दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कुमार मंगलम बिरला फिर से चेयरमैन बन गए हैं वोडाफोन आइडिया के। यानी एक समय जब उन्होंने पूरी तरह से हिम्मत हार ली थी और अपने पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि कंपनी आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन अब पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से बहुत बड़ी राहत दी गई है, मोरेटोरियम लगाया गया है, यानी आने वाले 10 साल तक पैसे नहीं चुका रहे एजीआर की काफ़ी सारी रकम माफ़ कर दी गई है। बैंक या कर्ज देने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे में अब कुमार मंगलम बिरला को भी लगता है कि फिर से कंपनी की बागडोर हाथ में लेने की ज़रूरत है ताकि बहुत तेज़ी से एग्रेसिव तरीके से अब एयरटेल और जियो को टक्कर दे और अपनी जो पोजीशन उन्होंने गँवा दी है उसको फिर से हासिल करे। तो बहुत बड़ा यहाँ पे गेम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पूरी अपडेट को समझेंगे और इसके क्या मायने उसको जानेंगे। क्या वोडाफोन आइडिया के वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 11.28 पर इस समय स्टॉक आप देखें ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहां पे 4.44% की गिरावट देखने को मिला, तेजी देखने को मिली, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय स्टॉक। तो कल 10.80 पर क्लोजिंग थी। वैसे इंट्राडे में 11 तक गया था लेकिन उसके बाद में क्लोजिंग देख सकते हो कि 11 के नीचे हुई, लेकिन आज शुरुआत ही 11.10 पर शानदार हुई और इंट्राडे में 11.38 का इसने हाई बनाया। जो लो बना वो 10.91 का है। यानी आप क्लियर देख सकते हो कि कल के लेवल से ऊपर स्टॉक ने ट्रेड किया और बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब 6.12 आपको पता होगा इसका 52 वीक का लो बना हुआ है और ये देख सकते हो कि वहाँ से बहुत बेहतरीन किया। वैसे 12.80 अभी पिछले दिनों इसने तेजी बनाई थी, वहाँ तक गया था स्टॉक। अभी फिलहाल आप देखें तो उसे ₹1 नीचे स्टॉक है, लेकिन लग रहा है कि ये जो माहौल बना है स्टॉक को काफ़ी ऊपर लेके जा सकता है। तो रोज की तरह देखें तो वोडाफोन आइडिया वॉल्यूम टॉपर बना हुआ, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे है। तो इस समय नंबर 1 पे है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, जम के बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 13% की ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है, जबकि 1 मंथ का रिटर्न 31% पॉजिटिव जो बहुत ही बेहतरीन है। 3 मंथ का रिटर्न ठीक ठाक है, मात्र 0.09% की तेजी है, लेकिन कम से कम ग्रीन है। 6 मंथ का रिटर्न भी अच्छा है, करीब 19.55% की इसमें तेजी बनी है, जबकि 9 मंथ का रिटर्न 62.81% पॉजिटिव। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, कहीं पर कोई नुकसान नहीं है। अब लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे एक ईयर के हिसाब से 1 ईयर 57.34% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि 2 ईयर का रिटर्न अभी भी 14.77% नेगेटिव है। यानी जिसने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है वो अभी भी वोडाफोन आइडिया के शेयर में लॉस में है, क्योंकि आपको पता होगा ये स्टॉक 19 तक गया हुआ था, वहाँ से नीचे आया है। अभी आप देखें तो 3 ईयर का जो रिटर्न भी अगर आप देखें तो 63.04% पॉजिटिव जो काफ़ी अच्छा है। 4 ईयर का रिटर्न इसका 24.31% पॉजिटिव है, जबकि 5 ईयर का रिटर्न 34.73% पॉजिटिव है। सिर्फ 2 साल के वो अगर छोड़ दिए तो लगातार इसने अच्छा ही रिटर्न दिया लोगों को। तो देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि नेतृत्व बदलाव होने जा रहा है। देख सकते हो कि कुमार मंगलम बिरला फिर से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट कर लिए गए हैं और इस खबर के बाद ये तो पूरा पॉजिटिव माहौल बन गया। निवेशकों के लिए ये भरोसे का एक संकेत दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, करीब 5 साल पहले वित्तीय दबाव के चलते ही चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 5 साल के बाद कुमार मंगलम बिरला फिर से कंपनी की बागडोर संभाल रहे, ये एक सकारात्मक संदेश है। वही रविंदर टक्कर ने चेयरमैन पद छोड़ते हुए अब आप देखिए वो नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के तौर पे भूमिका में आ गए। तो पहले रविंद्र टक्कर के पास चेयरमैन का पद था, लेकिन उन्होंने ये पद छोड़ा है और अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के तौर पे कंपनी में सेवाएं देंगे, जिससे कंपनी में अनुभव और निरंतरता दोनों बनी रहेगी। यानी उनका भी साथ मिलेगा और साथ में कुमार मंगलम बिरला भी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। अब तो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन की बात करें, दोनों ने की जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से वीआई की शुरुआत की थी 2016 में। जियो की एंट्री के बाद जो कंपटीशन बढ़ी उसके निपटने के लिए रणनीति बनाएगी, दोनों मिलके टक्कर लेंगे। हालांकि ये जो रणनीति जो बनाई गई थी दोनों के मर्जर की, वोडाफोन और आइडिया के, ये बिल्कुल गलत साबित हुई और बहुत भारी कर्ज में फंस गई कंपनियां।
एजीआर का ज़बरदस्त बकाया हो गया, जैसे बहुत सारी इनको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वित्तीय स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर हो गई। जब से इनका मर्जर हुआ है तब से नुकसान में ही रहे। इसी बीच सरकार ने 2021 में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए एक पैकेज पेश किया, जिसके तहत बीआई की कुछ बकाया इक्विटी को देख सकते हो कि बदला गया। शेयर उसमें हिस्सेदारी ली और सरकार एक शेयर होल्डर बन गई और काफ़ी सारा जो एजीआर बकाया था उसको माफ़ किया यानी उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। तो राहत तो मिली, लेकिन फिर भी भारी भरकम कर्ज वीआई पे बाकी था। तो ये देखिए, कुमार मंगलम बिरला की अपॉइंटमेंट उस समय हुई है जब सरकार को काफ़ी बड़ी वित्तीय राहत मिल रही है। टेलीकॉम विभाग डॉट ने वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर में करीब 20,000 रुपीज़ की कटौती करने 20,000 करोड़ की रकम माफ़ कर दी है। यानी ये फिर से उसका कैलकुलेशन हो, उसमें ये रकम का फ़ायदा इनको देखने को मिला है। और इस खबर के बाद कंपनी में 8% की तेज़ी देखने को मिली शेयर में। तो 87,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का जो कर्ज था वो घट के 64,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ चुका है, यानी 27% की एजीआर में कमी की गई है। तो ये देख सकते हो कि फिर से रिकैलकुलेशन किया गया सारा का सारा, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। सबसे अच्छी बात है कि 5 साल तक कोई पैसा नहीं चुकाना है। सरकार ने सिर्फ बकाया कम नहीं किया बल्कि पेमेंट के लिए 5 साल की मोरेटोरियम भी दे दी है। नया पेमेंट शेड्यूल जो है अब वो इस प्रकार होगा। तो शुरुआत के 5 साल में कोई भी पैसा नहीं चुकाना है। फाइनेंशियल ईयर 2032 से 35 के बीच में इन 4 साल में कंपनी को हर साल 100 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। 2036 से 41 के बीच में बचा हुआ जो पैसा है वो 6 साल की समान किस्तों में चुकाना होगा, जो करीब 10,608 करोड़ रुपीज़ के आसपास सालाना बैठेगा। अतिरिक्त बकाया जो 2018-19 का जो 124 करोड़ रुपए का बकाया है वो मार्च 2026 से 21 के बीच में चुकाना होगा, जो इस पैकेज का हिस्सा नहीं था। तो ये 124 करोड़ रुपीज़ की रकम मात्र चुकाने, वो भी 5 सालों में। तो यहाँ पे दूसरी जो सबसे बड़ी राहत मिल रही है स्टेट सेक्टर की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जो एक कंसोर्टियम बनाया गया है वो वोडाफोन आइडिया को लोन लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। पूरा मामला पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बातचीत जल्दी अंजाम पे पहुंच सकती है। तो सूत्रों का कहना है कि 25,000 करोड़ रुपए के लोन पर कुछ हफ्तों में फैसला हो सकता है। ये संकेत मिल रहा है कि एजीआर पर हाल में मिली राहत के बाद कंपनी को लोन देने में बैंकों ने दिलचस्पी बढ़ा दी है। यानी सरकार का सहयोग मिलने की वजह से बैंक भी आगे आई है और 25,000 करोड़ रुपये की रकम मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आई है कि एजीआर पेमेंट पर जनवरी में रोक लगने के बाद बैंकों के साथ में वोडाफोन आइडिया की बातचीत चल रही है। सूत्रों ने बताया कि लोन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पिछले सप्ताह दोनों पक्षों में मुलाकात भी हुई थी। वोडाफोन आइडिया ने बैंकों को आश्वस्त किया है कि नई क्रेडिट टाइम का इस्तेमाल स्पेक्ट्रम का बकाया अमाउंट चुकाने के लिए नहीं होगा। इसके लिए कंपनी अपने जो आंतरिक कैश फ्लो उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी जो भी पैसा चुकाना है कर्ज एजीआर का, उसमें इस पैसे का इस्तेमाल होंगे। इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने में किया जाएगा, ये उन्होंने गारंटी ली है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया को मिली राहत वो जो है इस समय काफ़ी बड़ी, बैंक भी इसके लिए राहत तो मान रहे हैं, लेकिन वो इस बात का इंतजार करना चाहते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में कितनी वृद्धि करती है। सूत्रों ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने से वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टैरिफ में 20 से 25% की वृद्धि टेलीकॉम कंपनियों के लिए ज़रूरी है और इसमें वोडाफोन आइडिया को काफ़ी राहत मिल सकती है। तो अगर टैरिफ बढ़ता है तो इससे कंपनी काफ़ी सारे फायदे में आ सकती है। तो कुमार मंगलम बिरला की जो वापसी है वो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट तो है। सरकारी राहत भी इसमें एक बड़ा ट्रिगर है और रणनीति बदलाव में वीआई ने काफ़ी सारे जो फैसले किए, 5G तेज़ी से रोल आउट हो रहा है, इससे नई उम्मीदें तो जगी है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन निवेशकों की नज़र अब इस बात पर भी टिकी है कि क्या ये बदलाव कंपनी को दोबारा मजबूत बना पाएंगे। क्या ये टेलीकॉम सेक्टर में अपनी खोई हुई पकड़ वापस हासिल कर पाएंगे, अपना जो मार्केट शेयर इन्होंने खो दिया क्या उसको फिर से प्राप्त करेंगे। सारे सवाल हैं, लेकिन जल्द ही स्थिति बदलेगी और जैसे अब अच्छी खबरें आने लगी है तो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल को बड़ी टक्कर दे सके और अपनी स्थिति मजबूत करे। देखना होगा, Q4 भी आ रहा है, उससे भी कुछ उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।